पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर का मार्का भी नून लीग के जहीर इकबाल चन्नड़ के नाम 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज ने 103 वोट लिए। 323 अरकान ने खुफिया रायशुमारी के जरिए वोट कास्ट किए। वज़ीर आला का इंतखाब 26 फरवरी को होगा। इजलास मुलतवी। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर का मार्का भी नून लीग ने जीत लिया। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज की आमद पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से पहले पंजाब असेंबली में हंगामा आराई। नामजद वज़ीर आला की आमद पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। लीगी अरकान ने घड़ियां लहराकर जवाब दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असेंबली की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त की। स्पीकर सब्तैन खान ने मुस्तरद कर दी। राना आफ्ताब ने कहा, ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए। ऐवान मुकम्मल होने तक कार्रवाई चलाना गैर आईनी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 10 रोज के लिए मुलतवी करने की तजवीज दी। सब्तैन खान ने कहा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन रोकना नामुनासिब बात। ऐवान की कार्रवाई को आइन के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। नहीं चाहता मुझ पर कुर्सी से चिपके रहने का इल्जाम लगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज सूबे की तरक्की के लिए रोड मैप का ऐलान करेंगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज सूबे भर की खातीन के लिए भरपूर इक़दामात का ऐलान करेंगी। बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पीछे रह गए। पंजाब असेंबली की नशरियात यूट्यूब पर बराह रास्त दिखाने में सुनो न्यूज सब पर बाजी ले गया। सिंध असेंबली के अंदर नौमुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी। असेंबली के बाहर कराची शहर के अंदर और दाखिली रास्तों पर अपोजिशन जमातों का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। पुलिस और सियासी कारकुनों में हाथापाई। पुलिस का लाठी चार्ज। खवातीन समेत कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। सिंध असेंबली के अतराफ और रेड जोन में दफा 144 नाफिज। चारा फैसल पर पुलिस और कारकुनों में झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। सिंध असेंबली की गैलरी में हल्फ बर्दारी के बाद मुसलसल नारेबाजी। स्पीकर की गैलरी खाली कराने की धमकी जेआलो ने सुनी अनसुनी कर दी। जीडीए, पीटीआई, जमात इस्लामी और जेयूआई के अरकान ने एहतजाज के बायस हल्फ नहीं उठाया। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश ही नहीं की। बिलावल भुट्टो की कराची में मकतूल कारकुन के घर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने हुकूमत साजी के लिए हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा। नून लीग ने हमसे हिमायत मांगी। विफाक पे हमारी अक्सरियत, हुकूमत भी हम ही बनाएंगे। IMF को खत लिखने के मामले पर कहा, पीटीआई की असलियत सामने आ रही है। इन्हें अपनी सियासत मुल्की मफाद से ज्यादा अजीज। धांधली के खिलाफ एहतजाज वो जमातें कर रही है जो धांधली के बगैर जीत ही नहीं सकती। सियासी कारकुनों के कत्ल केसेस की तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रायवंड में मरियम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला नामजदगी पर मुबारकबाद दी। कहा, मुल्की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला होना रोशन मिसाल है। पूरा यकीन है आप पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी। पंजाब और अवाम की भलाई के मिशन में मेरी मुआवनत आपको हासिल रहेगी। तलबा अमली मैदान में जोश के साथ होश से भी काम लें। इत्तेहाद, फलाह और इस्लाह के लिए सख्त मेहनत करना होगी। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नौजवान नस्ल खुद को गालम गलोच और बदतहजीबी से दूर रखे। शहबाज शरीफ बोले, तलबा ने मैदान अमल में जाकर इंसानियत की खिदमत करनी है।
लीडरशिप कुर्सियों की बंदरबांट में मसरूफ होगी तो डैम बनाने के बारे में कौन सोचेगा? शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा मुल्क में 34 सूबे हों तो निजाम अच्छा चल सकता है। कुर्सियों की बंदरबांट से मसाइल हल नहीं होंगे। वो जमाना गया कि फलाने को वजीर बना दें, फलाने को मिनिस्टर बना दें तो पाकिस्तान चल पड़ेगा। सिंध में तवक्को से बढ़कर सीटें हासिल की। मुराद अली शाह की सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इन नशिस्तों के बारे में भी बताऊंगा जहां हमें धांधली करके हरवाया गया। आगा सिराज दुरानी ने कहा एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। कोई तकलीफ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। सईद गनी कहते हैं पुरअमन एहतजाज कानूनी हक। एहतजाज के बाद कहेंगे तो इनसे मिल भी लेंगे। IMF को खत लिखना 9 मई से ज्यादा बड़ी मुल्क दुश्मनी। बानी PTI ऐसा करके 24 करोड़ अवाम पर हमला करने जा रहे हैं। शर्जील मेमन की सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा खुदा न खास्ता IMF ने पाकिस्तान की इमदाद रोक दी तो लाखों लोग बेरोजगार और करोड़ों खानदान मुतासिर होंगे। इक्तदार की हवस के लिए मुल्क को डिफॉल्ट करवाने की कोशिश हुब्बल वतनी नहीं। वतन से मोहब्बत करने वाला कोई लीडर ऐसा सोच भी नहीं सकता। सिंध असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजद की जमा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज सुबह 11 बजे होगा। पीपल्स पार्टी के उवैस कादिर शाह और एंथनी नवीद ने कागजात नामजदगी जमा कराए। MQM की सोफिया शाह स्पीकर और राशिद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला कामयाब कराने के लिए MQM से राबता। मुत्तहदा का मुशावरत के बाद जवाब देने का फैसला। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद जाली। इनके चेहरे बता रहे हैं ये हुकूमत चलने वाली नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कराची प्रेस क्लब के बाहर धरने से खिताब। कहा इन्होंने हमारे मैंडेट पर डाका डाला। निहत्ते मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। JUI, जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने कराची प्रेस क्लब और शाहराह फैसल पर धरने और एहतजाज को खत्म कर दिया। पुलिस ने जेर हिरासत कारकुन रिहा कर दिए। इलेक्शन KPK में हारे हैं। चीखें सिंध में सुनाई दे रही हैं। मौलाना साहब कौम पूछ रही है PTI से मुआहदे के पीछे किसका हाथ है? आपको और आपके खानदान को जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुस्तरद किया उस पर क्यों एहतजाज नहीं किया? तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का JUI के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा बताएं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को कितनी कीमत पर बेचा? बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान पर तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस मिलने पर शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर से मिलने पहुंच गए। दोनों ने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगा लिया। शेर अफजल मरवत ने गुज़श्ता रोज कहा तसल्ली बख्श कारकर्दगी ना होने पर बैरिस्टर गौहर को चेयरमैनशिप से हटाया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को दिन 11 बजे तलब। गवर्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। KP असेंबली में सियासी जमातों को खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें अलॉट। JUI की रेहाना इस्माइल और आसमा आलम का नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद और शहला बानो रुकन KP असेंबली बन गई। पीपल्स पार्टी की नीलोफर बाबर का मखसूस नशिस्त पर नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तें जारी नहीं की गई। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे तलब। 9 मुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली जान जमाली इजलास की सदारत करेंगे। हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। नए सदर मुमलिकत के इंतखाब का मरहला भी करीब आ गया। इंतखाब 9 मार्च को होगा। इत्तेहादी जमातों ने आसिफ जरदारी को सदर के लिए उम्मीदवार नामजद कर रखा है। ऐवान सदर में तज़ीन आराइश का काम जोरों शोर से जारी।
साइफर केस और तोशाखाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ बानी पीटीआई की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच पीर को समाअत करेगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी की अपीलों पर भी खुसूसी बेंच समाअत करेगा। सजा मुअत्तल करके जमानतों पर रिहाई की दरख्वास्तें भी साथ ही सुनी जाएंगी। 190 मिलियन पाउंड केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच तश्कील। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। आजाद कश्मीर की वादी लीपा का जमीनी राबता दीगर इलाकों से बहाल। पाक फौज और महकमा हाईवेज ने मुश्तरका ऑपरेशन करके 7 रोज से बंद रास्ते को खोल दिया। एक हफ्ता पहले शदीद बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग के बाद वादी लीपा का जमीनी राबता दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया। वादी में मवासलाती निज़ाम भी बहाल। और रेतले और धूल भरे ट्रैक पर आगे निकलने की जंग। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले मोहम्मद बिलाल चौधरी ने कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की। बी कैटेगरी में मोहम्मद मोहसिन पहले नंबर पर रहे। खवातीन में माहम शिराज ने मैदान मार लिया। आज प्रीपेड कैटेगरी राउंड 2 का आगाज होगा।